जहां खामोशी भी डराती है, जहां हर परछाई अपने साथ एक रहस्य छुपाए है। आप सुन रहे हैं भूत एफएम। रात के ठीक 12 बजे पुराना बस अड्डा सुनसान पड़ा था। बस हवा की सनसनाहट और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। रमेश, जो पिछले 15 सालों से बस चला रहा था, अपनी पुरानी डीजल बस में बैठकर इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे आधी रात को गांव जाने वाली आखिरी बस ले जानी थी। वही बस जिसका रास्ता उस घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसे लोग श्रापित मानते थे। धीरे धीरे यात्री बस में चढ़े। एक बुजुर्ग पंडित, दो कॉलेज के लड़के, एक गर्भवती औरत और सबसे आखिर में काली साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत, जो बिना कुछ कहे सीधे सबसे पीछे जाकर बैठ गई। उसकी चाल अजीब थी, मानो वो जमीन पर चल नहीं रही बल्कि फिसल रही हो। रमेश ने बस स्टार्ट की और जैसे ही शहर की पीली बत्तियां पीछे छूट गई, अंधेरा और जंगल ने उनका स्वागत किया। सफर शुरू में सामान्य रहा, लेकिन शीशे में देखने पर रमेश को बार बार लगता कि उस औरत का चेहरा साफ नजर ही नहीं आता। कुछ देर बाद अचानक बस का इंजन बंद हो गया और हेडलाइट भी बुझ गई। रमेश जब नीचे उतरकर बोनट चेक करने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी सांस उसके कंधे पर पड़ रही है, मगर पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। इंजन अपने आप दोबारा चालू हो गया और बस आगे बढ़ी। लेकिन तभी रमेश ने सुना कि पीछे से किसी बच्चे की हंसी गूंज रही है, जबकि बस में कोई बच्चा था ही नहीं। उसने शीशे में देखा तो वही काली साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी मासूम बच्चे जैसी थी। इसी बीच एक कॉलेज लड़का अचानक गायब हो गया। उसका बैग वही रखा था, मगर वो कहीं नहीं था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उसके गले में अचानक कुछ अटक गया और वो खांसते खांसते गिर पड़ा। अब बस में सवारियां कम होती जा रही थी और रमेश को साफ लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें निगल रही है। जंगल और गहरा हो गया। खिड़कियों पर गीले हाथों के निशान उभर आए और छत से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। तभी छत से खून टपकने लगा। यात्री चीख उठे और रमेश ने देखा कि अब वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गायब था। वहां सिर्फ काली धुंध और दो गहरी गुफाओं जैसी आंखें थी। उसके पास आते ही पंडित की सांस थम गई और वो निर्जीव हो गया। अब बस में रमेश, गर्भवती औरत और एक कॉलेज लड़का ही बचे थे। रमेश ने किसी तरह बस दौड़ाई, लेकिन लड़के ने कांपते हुए कहा कि अब हर सीट पर वही औरत बैठी है। 20, 30, 40 रूपों में, सब जगह वही काली साड़ी वाली औरत। रमेश ने घबराकर ब्रेक मारा। बस रुक गई, इंजन बंद हो गया और अंधेरे में औरतों की सामूहिक फुसफुसाहट गूंजने लगी। रमेश, अब तुम्हारी बारी है। उसका सिर भारी हो गया, आंखें बंद होने लगी और तभी दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पर यह गांव था या मौत का दरवाजा, ये कोई नहीं जानता। बस अंधेरे जंगल से धीरे धीरे गुजर रही थी और रमेश के दिल की धड़कन हर मोड़ पर बढ़ती जा रही थी। उसके बगल में गर्भवती औरत लगातार रो रही थी और बचे हुए कॉलेज लड़के का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी पीछे बैठी काली साड़ी वाली औरत ने अचानक से सिर घुमाया और उसकी आंखें एकदम जलती हुई कोयले जैसी लग रही थी। रमेश ने शीशे में देखा तो उसके चेहरे पर कोई नक्श ही नहीं था, बस धुंध और काली गहराइयां। और जैसे ही बस ने मोड़ काटा, खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत के चीखने की चीख, तो कभी लोहे घिसटने जैसी खरखराहट। कॉलेज लड़के ने डरते डरते पीछे देखा और कांपते हुए बोला, ड्राइवर भैया, अभी अभी मैंने पंडित जी की लाश को हिलते देखा, वो खड़े हो रहे हैं। रमेश ने शीशे में झांक कर देखा तो उसका खून जम गया, क्योंकि पंडित, जो कुछ देर पहले मर चुका था, अब धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो सीधे गर्भवती औरत की ओर बढ़ रहा था। औरत चीख पड़ी और रमेश ने किसी तरह बस तेज दौड़ाई, लेकिन तभी इंजन गरजने लगा और पूरा डिब्बा हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। खिड़कियों से अचानक बाहर से हाथ अंदर घुसने लगे, दर्जनों, सैकड़ों हाथ, जो यात्रियों की गर्दन और कपड़े पकड़ने लगे।
कॉलेज लड़का इन हाथों से बचते बचते जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसके ठीक सामने वो औरत खड़ी थी, वही काली साड़ी वाली। लेकिन अब उसका रूप और भी डरावना हो गया था। उसका चेहरा पिघलता हुआ मोम जैसा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और अगले ही पल वो लड़का भी बस से गायब हो गया। अब बस में सिर्फ रमेश और गर्भवती औरत रह गए थे, दोनों पूरी तरह सहमे हुए। रमेश ने कांपते हुए बस का गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से गर्भवती औरत की चीख सुनाई दी। रमेश ने शीशे में देखा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी और गर्भवती औरत का पेट अजीब तरह से फूलने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। रमेश ने बस रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अचानक हेडलाइट्स के सामने सड़क के बीचों बीच कई परछाइयां खड़ी हो गई। सभी काली साड़ी में औरतें, दर्जनों, सैकड़ों, और हर चेहरा वैसा ही धुंधला, बिना आंखों के, बिना मुंह के। रमेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम ही नहीं किया। बस सीधे उसी झुंड की ओर बढ़ती चली गई और जैसे ही टक्कर होने वाली थी, सब परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। रमेश के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें पथरा चुकी थी और बस के भीतर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक साथ सैकड़ों औरतों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। आगे बढ़ रमेश, अब तू हमारे खेल में फंस चुका है। जैसे जैसे बस जंगल के भीतर गहराई में जाती गई, हवा और भारी होती गई। पेड़ों की डालियां बस की छत को ऐसे खरोंच रही थी, मानो किसी ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। रमेश का माथा पसीने से भीग चुका था और गर्भवती औरत दर्द से कराह रही थी। तभी बस के भीतर अजीब हलचल शुरू हुई। सीटें अपने आप हिलने लगी, खिड़कियों के शीशे पर लाल रंग की बूंदें टपकने लगी, जो धीरे धीरे पूरे शीशे को ढकने लगी, और इंजन की आवाज बीच बीच में किसी राक्षसी गर्जना जैसी सुनाई दे रही थी। अचानक सड़क पर बस की हेडलाइट्स के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, जो फटे कपड़े पहने था और दोनों हाथ फैलाकर बस रोकने का इशारा कर रहा था। रमेश ने जैसे ही ब्रेक लगाया, बस चीखती हुई रुक गई और वो आदमी सीधे सामने आकर बोला, रुक जा, ये रास्ता तुझे कहीं और ले जाएगा, लौट जा। उसकी आवाज मानो हजारों गले से एक साथ निकली हो, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पिघलकर खोपड़ी बन गया और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। रमेश ने कांपते हुए बस फिर से चालू की, लेकिन अब सड़क बदल चुकी थी। जहां पहले सीधी पक्की सड़क थी, वहां अब कीचड़ और दलदल जैसा रास्ता था। पेड़ों की जड़ें सड़क के बीचों बीच फैली थी और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींचकर इस रास्ते में और गहराई तक ले जाना चाहती हो। पीछे बैठी गर्भवती औरत की चीखें तेज हो गई। उसने पेट पकड़ लिया और उसकी आंखें उलट गई। तभी अचानक उसकी आवाज बदल गई और वो औरत की जगह गहरी मर्दाना आवाज में बोलने लगी, तुम सब हमारी सीमा में घुस आए हो, अब कोई नहीं बचेगा। रमेश ने डर के मारे शीशे में देखा तो उस औरत के चेहरे पर अब किसी बूढ़े आदमी की शक्ल उभर आई थी। आंखें काली गुफाओं जैसी और होंठ सील चुके थे, मगर आवाज उसके भीतर से गूंज रही थी। इसी बीच बस की छत फटने लगी और ऊपर से काले परिंदों का झुंड भीतर घुस आया। उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी और पंख बस के भीतर खून की बूंदें गिरा रहे थे। रमेश ने किसी तरह स्टीयरिंग संभाला, लेकिन अचानक सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर मंदिर दिखा, जिसकी दीवारों पर ताजा खून के धब्बे थे और दरवाजे पर खोपड़ियों की माला लटक रही थी। जैसे ही बस उसके सामने पहुंची, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से वही काली साड़ी वाली औरतों का झुंड बाहर निकला। हर औरत के हाथ में जलती हुई मशाल थी, लेकिन उनकी लौ नीली थी, और जैसे ही उन्होंने बस की ओर मशाल फेंकी, पूरा आसमान लाल हो गया। रमेश ने आंखें बंद करके एक्सेलरेटर दबाया और बस उस मंदिर को पार कर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली,
उसे एहसास हुआ कि वो मंदिर अभी भी सामने ही खड़ा है, चाहे वो कितनी भी दूर निकलने की कोशिश करे। मंदिर हर बार उसी जगह सामने आ जाता था, मानो वो किसी अनंत चक्र में फंस गया हो। बस का हर पहिया अब मानो खून में लथपथ कीचड़ पर फिसल रहा था। खिड़कियों पर लगातार लाल छींटे पड़ रहे थे और रमेश को लग रहा था कि जैसे बस सड़क पर नहीं, बल्कि किसी कच्चे शवगृह में दौड़ रही हो। हवा में सड़ांध की दुर्गंध फैली हुई थी और गर्भवती औरत लगातार चीख रही थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था, आंखें खून से भरी हुई, होंठ नीले और जुबान दो हिस्सों में बंटी हुई। उसकी चीखें अचानक हंसी में बदल गई और उस हंसी की गूंज पूरी बस में फैल गई। तभी बस की सीटों से खून रिसने लगा और यात्रियों की गायब हो चुकी परछाइयां एक एक करके वापस दिखने लगी। लेकिन वे सब जिंदा नहीं थे, बल्कि कंकाल बन चुके थे। उनकी खोखली आंखों से काली धुंध निकल रही थी और सब एक सुर में बोल रहे थे, यह रास्ता मौत की ओर जाता है, कोई लौट नहीं सकता। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे, मगर उसने बस दौड़ाना बंद नहीं किया। तभी अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी, जहां खून से लथपथ हाथ की उंगलियों के निशान अपने आप खिंच रहे थे और उन निशानों से बना एक शब्द उभर आया, रमेश। ड्राइवर की सांस अटक गई। वो समझ गया कि अब खेल सीधे उसी के साथ खेला जा रहा है। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर सड़क पर एक अजीब नजारा दिखा। हजारों लाशें कतारों में पड़ी थी, सबकी आंखें फटी हुई और चेहरों पर आतंक की आखिरी झलक। और उन सब के बीच खड़ी थी वही औरत, काली साड़ी में। उसके पैरों के नीचे से लगातार खून बह रहा था, जो सड़क पर नदी की तरह बहकर बस के टायरों तक पहुंच गया। बस अचानक अपने आप रुक गई, इंजन बंद हो गया और खिड़कियों पर लोहे के पंजे से खरोंचने जैसी आवाज गूंजने लगी। रमेश ने शीशे में देखा तो वो औरत अब सामने खड़ी नहीं थी, बल्कि हर सीट पर उसका रूप बैठा था। 100, 200, शायद 1000 रूप। सबकी आंखें रमेश पर टिकी थी। तभी गर्भवती औरत खड़ी हुई और उसकी आवाज बदलकर किसी बूढ़े आदमी जैसी हो गई। तुझे सच बताना होगा रमेश, तुझे याद है 15 साल पहले इस बस से क्या हुआ था? रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डबडबा गई, क्योंकि सच यही था कि 15 साल पहले रमेश ने इसी बस को चलाते हुए एक पूरे परिवार को कुचल दिया था और उस हादसे की रिपोर्ट छुपाने के लिए उसने झूठ बोला था। उस परिवार में वही औरत थी जो आज काली साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। अब उसे समझ आ चुका था कि ये सब बदला है। ये बस उस हादसे की शापित गवाही है और वो खुद इस श्राप में बंध चुका है। पर सच जानने के बाद भी रमेश की मुक्ति नहीं थी, क्योंकि वो औरत ठंडी आवाज में बोली, गुनाह कबूल करना काफी नहीं, तुझे वही महसूस करना होगा जो हमने सहा। और अगले ही पल बस के चारों ओर लाशों की चीखें गूंज उठीं और खिड़कियों से खून की धाराएं अंदर घुसने लगी। पूरी बस अब एक चलती हुई कब्रगाह बन चुकी थी। बस अब पूरी तरह मौत का खेल बन चुकी थी। इंजन बिना डीजल के अपने आप गरज रहा था। खिड़कियों से बाहर दिखाई देने वाला जंगल जलकर राख हो चुका था, लेकिन राख में भी अनगिनत परछाइयां हिल रही थी, मानो हर पेड़ से आत्माएं बाहर आकर बस का पीछा कर रही हों। रमेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था और उसकी आंखों के सामने उसका अतीत किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। 15 साल पहले की वरात, जब नशे में धुत होकर उसने बस तेज चलाई थी और सामने आए एक परिवार को रौंद दिया था। वो हादसा उसने छुपा दिया था, लेकिन उसी दिन से ये बस शापित हो गई थी और अब उसका हिसाब चुकाना तय था। गर्भवती औरत अब पूरी तरह उस मरी हुई औरत का रूप ले चुकी थी। उसका पेट फट चुका था और भीतर से काले धुएं का गोला बाहर निकलकर पूरे डिब्बे में फैल गया। हर यात्री की चीखें उसमें गूंज रही थी, उन सब की आवाजें जो कभी इस बस के शिकार हुए थे। रमेश ने आखिरी कोशिश की और बस को सड़क से हटाकर किसी तरह पेड़ से टकराने का इरादा किया, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने स्टीयरिंग मोड़ा, सड़क गायब हो गई और बस सीधे एक अंधेरी खाई में गिरने लगी। चीखों का शोर बढ़ता गया,
चारों तरफ खून और धुंध फैल गई और रमेश ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वो फिर से उसी पुराने बस अड्डे पर बैठा है। वही घड़ी रात के 12 बजा रही है। वही यात्री एक एक करके बस में चढ़ रहे हैं। पंडित, कॉलेज के लड़के, गर्भवती औरत और सबसे आखिर में वही काली साड़ी वाली औरत। रमेश समझ गया कि ये शराब कभी खत्म नहीं होगा। ये बस हमेशा चलती रहेगी और हर रात 12 बजे वही सफर दोहराया जाएगा। नए यात्री आएंगे, गायब होंगे, मरेंगे और बस फिर उसी बिंदु पर लौट आएगी। ये अंत नहीं था, बल्कि एक अनंत चक्र की शुरुआत थी। और उस बस पर लिखा था, अंतिम यात्रा, कोई वापसी नहीं।